नमाज की हालत में अगर मोबाइल बजने लगे तो ऐसी कंडीशन में क्या हुक्म है? नमाज को तोड़कर मोबाइल को बंद करें या मोबाइल को बजने दें या नमाज की हालत में ही मोबाइल को बंद करें? आज की इस वीडियो में इसी बात को वाज़ेह करेंगे। प्यारे दोस्तों, याद रखें, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो मोबाइल को घर पर रख कर के तब नमाज पढ़ने मस्जिद में आए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सफ़र के दौरान कहीं भी बाहर रहते हैं या कहीं बाहर जा रहे होते हैं या किसी काम से बाहर रहते हैं और मोबाइल हमारे पास रहता है और नमाज का वक्त हो जाता है। हम मस्जिद पहुंचते हैं और नमाज के लिए जैसे ही खड़े होते हैं किसी ना किसी का फ़ोन आ जाता है और इससे हमारा जहन तो भटकता ही है। अगल बगल जो लोग खड़े रहते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कौन है जो पूरे नमाजियों को डिस्टर्ब कर रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर नमाज की हालत में कॉल आ जाती है तो क्या करना होगा? सबसे पहली बात प्यारे दोस्तों, अपने मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर लीजिए। नमाज से पहले, नमाज पढ़ने से पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट कर लें। इसके बाद आप नमाज को पढ़ें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्विच ऑफ करना तो चाहते हैं, साइलेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं और नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही खड़े होते हैं वैसे किसी न किसी का फ़ोन आ ही जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जैसे ही फ़ोन आए हमें आपको चाहिए कि अपने फ़ोन को तुरंत बंद कर लें। बिल्कुल आसान मसला है और आसान तरीके से मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी का फ़ोन आता है तो हमें क्या करना होगा। देखिए, अगर किसी का फ़ोन आ जाता है तो फ़ौरन अपने मोबाइल को आप बंद कर लीजिए। जैसे आगे की जेब में रखा हुआ है, अगर फ़ोन आ जाता है तो बटन दबा दीजिए, तुरंत ऑटोमेटिक आवाज़ बंद हो जाएगी। या नीचे पैंट की जेब में अगर आपने रखा है तो नीचे हाथ करके दबा दीजिए। इससे हमारे नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल आसान तरीका ये है कि अगर आपने अमले कलील के ज़रिए मोबाइल को बंद किया तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर अमले कसीर के ज़रिए आपने मोबाइल को बंद किया तो इससे हमारी नमाज फासिद हो जाएगी, हमारी नमाज नहीं होगी। ये अमले कसीर क्या है और अमले कलील क्या है, इसको आप समझ लें, आप इस मसले को मुकम्मल तौर पर समझ जाएंगे। देखिए, अमले कसीर जो है उसको कहते हैं कि नमाज के एक ही रुकन में 3 मरतबा अगर आपने कोई हरकत किया, यानी नमाज के किसी रुकन में, नमाज की हालत में आप हैं और क़याम की हालत में नियत बांध के खड़े हुए हैं और आपको खुजली पैदा हो गई, आपने खुजाया 1 मरतबा, ये अमले कसीर नहीं है, कलील है, 1 मरतबा। दूसरी मरतबा आपने खुजाया, ये अमले कलील है। लेकिन जैसे ही आपने तीसरी मरतबा खुजाया या तीसरी मरतबा कोई हरकत आपने की तो ये अमले कसीर हो गया और अमले कसीर से आपकी नमाज टूट जाएगी और आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। आपको दोबारा नमाज पढ़ना होगा। लेकिन अगर अमले कलील के ज़रिए आपने मोबाइल को बंद किया तो इससे हमारी नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी नमाज हो जाएगी। तो मसले का असल जवाब यही है कि अगर अमले कलील के ज़रिए आपने मोबाइल को बंद किया तो हमारी नमाज हो जाएगी, अगर अमले कसीर के ज़रिए बंद किया तो हमारी नमाज नहीं होगी। मुख्तसर अंदाज में ये समझे कि नमाज के किसी भी रुकन में 3 मरतबा आपने कोई हरकत कर दिया तो इससे हमारी नमाज फासिद हो जाएगी। ये अमले कसीर है।